औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीमिया एहसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। एज़ोस्पर्मिया एक मर्ज़ है, एलोपैथिक में इसका इलाज नामुमकिन करार दिया जाता है और जब भी इसका इलाज कोई करेगा, होम्योपैथिक डॉक्टर करेगा या एक अच्छा तबीब करेगा। एलोपैथिक से ये इलाज नहीं होगा, सवाए अपने पैसे ज़ाया करने के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको सारी उम्र के लिए मल्टीविटामिन दिए जाएंगे और ताकत की खुश्क दवाइयाँ, गोलियाँ, कैप्सूल दिए जाएंगे। इसके अलावा स्पर्म काउंट के हवाले से कोई चीज़ आपको नहीं दी जाएगी और ना ही इसका कोई एलोपैथिक में इसका कोई प्रॉपर इलाज है। हमेशा जो भी बंदा ठीक होगा वो इंशाल्लाह हिकमत से होगा या होम्योपैथिक की दवाई, होम्योपैथिक का एक सियाना डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर हो, वो इसका ट्रीटमेंट करे तो वो इलाज कर सकता है। बाकी रही बात एज़ोस्पर्मिया की, तो एज़ोस्पर्मिया जो है वो कई वजूहात की बना पे होता है। मतलब कि छोटे बच्चे को कानपेड़े आ जाए तो वो टेस्टिकल में ब्लॉकेज, जब बड़ा होता है तो टेस्टिकल में ब्लॉकेज आ जाती है। स्पर्म पीछे होता है, आगे जो है वो खारिज नहीं होता, पीछे उसके स्पर्म जो है वो एक्टिव होते हैं। वरिकोसेल्स का मसला आ जाए, सोज़ाकी ज़हर का बंदे के अंदर कसरत से पाया जाना या बवासीरी ज़हर का कसरत से पाया जाना, तो ये 4-5 वजूहात होती है। आपका जो पहला मिशन होना चाहिए एज़ोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट में वो ये होना चाहिए कि आप पहले उसकी वजह को तलाश करें कि ये एज़ोस्पर्मिया इस बंदे को हुआ है और किस वजह से हुआ है। फिर उस वजह को दूर करना, आपने एक पहली मंजिल को हल कर लिया। आप समझते हैं कि सोज़ाक हुआ था तो आप सोज़ाक को ठीक करें। आप समझते हैं कि वरिकोसेल्स का मसला है, ब्लॉकेज का मसला है, आप ब्लॉकेज को ठीक करें। आप समझते हैं कि बवासीरी ज़हर के इश्यूज़ की वजह से ऐसा हुआ है तो तब आप बवासीरी ज़हर को जिस्म से खारिज करें, उसके बाद फिर आप स्पर्म काउंट की दवाई दें। तो मैं एक सादा सा नुस्खा, पहले वजह को दूर करना है फिर इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है, ये मैं पहले आपको बता दूं। आप कोई भी वजह हो, पहले वजह को तलाश करें, उसके बाद उस वजह को दूर करने के बाद ये नुस्खा आप जो है इस्तेमाल करेंगे। 30 दिन इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो मर्द हजरात बांझपन का शिकार है या एज़ोस्पर्मिया जैसे मर्ज़ में मुब्तला है और सारी उम्र, आप समझ लें कि एज़ोस्पर्मिया का जो मरीज़ होता है सारी उम्र साहिब औलाद नहीं हो सकता, जो बात हकीकत है तिब्बी और साइंसी नुक्ता नज़र से। तो बाकी मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करता हूँ, आप इसे तैयार करें, बनाएं, इस्तेमाल करें। सिर्फ़ 30 दिन आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अमल कायम हो जाएगा। नमक लेना है जंगली घास का, जंगली घास जिसे खब्बल घास कहते हैं, खब्बल घास पंजाबी वाले बंदे समझ जाएंगे। और खब्बल घास का नमक आपने 50 ग्राम लेना है। कुश्ता, ये नमक बनाने के लिए हमने पहले 2-3 वीडियो शेयर की है कि नमक किस तरह बनाया जाता है। कोई भी जड़ी बूटी हो, किसी भी चीज़ का नमक बनाना हो तो उसको पहले खुश्क किया जाता है, फिर आग लगा के उसको जलाया जाता है, जला के फिर उसकी राख जो है उसको सफ़ेद किया जाता है। अगर राख उसकी 1 किलो हो तो उसको उसके अंदर 4 किलो पानी डाल के तो उसको आप 3-4 दिन हिलाते रहना है। उसके बाद उस पानी को मुकत्तर लेना है और स्टील के बर्तन में रख के उसको खुश्क करना है। नमक आपका हासिल हो जाएगा। जिस भी बूटी का आप नमक निकालना चाहें तो ये इस तरीके से नमक निकाला जाता है। तो खब्बल जो घास है उसका नमक यानी जंगली घास का नमक 50 ग्राम, कुश्ता फौलाद 25 ग्राम, खरातीन मुसफ़ा 100 ग्राम लेना है और जोर खुशिया 100 ग्राम लेना है। ये 4 चीज़ें आपने लेनी हैं। इनके औज़ान मैंने बता दिए हैं और 200 ml आपने बोर्ड का ताज़ा दूध लेना है। ये सारी चीज़ें आपने खल करके सफ़ूफ़ करके 200 ml दूध जो है थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाल के इसको खल करना है। ये 3-4 दिन तक खुश्क नहीं होगा, आपने इसको खल करते रहना है। दिन में कम अज़ कम 4 से 5 घंटे वक्फे वक्फे से इसको खल करें।
उसके बाद चने बराबर गोलियां बनाएं। 2 गोलियां सुबह शाम दूध नीम गर्म के साथ इस्तेमाल करनी। 30 दिन का कोर्स है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 30 दिन में एज़ोस्पर्मिया का मरीज़ शफा याब होगा और हमल भी कायम होगा। ये बांझपन, मर्दाना बांझपन का एक कामयाब तरीन नुस्खा मैंने आपके गोश गुजार किया है और आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत इसका इलाज करना काफ़ी सारे हुकामा, बल्कि काफ़ी सारे की 95% हुकामा इसका इलाज करने से भी कासर है। एलोपैथिक में तो है ही नहीं, बाकी एक अच्छा होम्योपैथिक भी करे तो वो भी अच्छा ट्रीटमेंट कर सकता है। तो बहुत शुक्रिया अब आपका। वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें, ताकि लोगों के फ़ायदे के लिए हम वीडियो बनाते हैं, लोगों का फ़ायदा हो, एक आध बंदे को भी फ़ायदा होगा तो इंशाल्लाह वो दुआ में याद रखेगा। इसमें आपके लिए भी सदका जारिया है और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी सदका जारिया है। फ़ी अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।